ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे बीच एसडीएम सदर पवन कुमार सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर लगातार जनता की सेवा भी करते हैं और ये सदर तहसील अपने काम काजों में एक अलग पहचान है। प्रथम रैंक आई है आईजीआरएस में। सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप जनता की सेवा करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में प्रतिदिन जन सुनवाई का कार्यक्रम यहाँ किया जाता है और जिलाधिकारी महोदय खुद ही यहाँ पर दिन भर सुनते रहते हैं और उनकी प्रेरणा से हम लोग भी यहाँ बैठ करके जो है कोई भी व्यक्ति आता है उसकी समस्याओं को तुरंत निस्तारण करने के लिए एक टीम भी बनाई गई है और प्रत्येक जो भी जन सुनवाई में प्रार्थना पत्र आते हैं तत्काल उससे वार्ता की जाती है, उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। और मेरे साथ नायब तहसीलदार और जो राजस्व की टीम साथ में बैठे कार्य करती है और भरसक प्रयास किया जाता है कि जो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन नहीं है उनका निस्तारण तत्काल करा दिया जाए। एक सवाल मेरा ये सर, जमीनी विवाद को आप किस नज़रिया से देखते हैं? वहाँ पर स्पॉट पे जाकर किस तरह से दोनों पक्षों में बातचीत करके और सुलझाने का भी प्रयास करते हैं? हाँ देखिए, जो आबादी की ज़मीन होती है किसी नाम से नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जो है आपस में समझौते के आधार पर उसका समाधान उचित और न्यायसंगत तरीके से कराया जाए, जिससे व्यक्ति को आसानी से या जनता को उसका लाभ मिल सके। अगर बात करें सर, यहीं पर आप तहसीलदार थे, तहसीलदार होने के बाद भी आप उसके बाद जो है एसडीएम बने, कहीं ना कहीं आपका संघर्ष भरा चुनौतियों का भी सामना किया। आज इस मुकाम पर हैं, आप तहसील के राजा हैं, तहसीलों में लोगों की मदद भी करते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, आपकी कैसी तैयारी रही सर? आप अधिकारी बने, आप किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद में आपने तैयारी किया, क्या कहना चाहेंगे सर जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? कि जो भी बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में हमारा यही संदेश है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। अगर वो मेहनत अच्छे से करेंगे तो कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जो सर बात करें तो किस तरह से बच्चे तैयारी करें, किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत करें अपने आप को एक बेहतर, आप एक पीसीएस ऑफिसर हैं तो कहीं ना कहीं आप मेहनत किए होंगे, इस मंजिल तक पाने के लिए आपने कठिनों प्रयास किए होंगे आप। देखिए, तैयारी के लिए तो तमाम तरह की अब कोचिंग उपलब्ध है। जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे थे तो हम तो चूँकि इकोनॉमिक्स से थे जी जी, तो उसमें तो इकोनॉमिक्स की कोचिंग भी उपलब्ध नहीं थी जी, तो स्वयं सेल्फ स्टडी ही हम लोग किए हैं। लेकिन अब तो तमाम सुविधाएं हैं, गूगल पर भी आप देख सकते हैं, हर जगह से आपको मैटर उपलब्ध है। लेकिन जिस समय हम लोग सिविल सर्विस दे रहे थे उस समय इकोनॉमिक्स की कोचिंग उपलब्ध नहीं थी। चूँकि इकोनॉमिक्स की कोचिंग उपलब्ध न होने के कारण जो है सेल्फ स्टडी, मैंने तो टोटल सेल्फ स्टडी। अगर बात करें इकोनॉमिक्स अपने आप में एक मिसाल है, इतना ब्रह्मांड है वहाँ। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें बहुत ही टफ सब्जेक्ट रहा है, आपने डिफेंस किया, टफ सब्जेक्ट को आपने चुना। हाँ, लेकिन क्योंकि हमारा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का रहा है जो है, तो मैं चूँकि इकोनॉमिक्स से ही पीजी था और इकोनॉमिक्स से ही नेट था जी। और इससे पहले मैं लेक्चरर के पद पर ही कार्य कर चुका हूँ जो है, हापुड़ में लेक्चरर के पद पर कार्यरत रहा हूँ जो है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स से मेरा इंटरेस्ट था पर्सनली जो है, तो मेरा प्री और मेंस दोनों में इकोनॉमिक्स था जो है। कहीं ना कहीं अगर बात करें सर, आपके दो प्रतिभाएं आपके पास थी। आप एक तरफ लेक्चरर थे, दूसरी बात आप पीसीएस परीक्षा में बैठे, उसके बाद जो है एक अधिकारी के पद पर आप नियुक्ति हुई। सर आप जब आप पढ़ते थे या फिर लेक्चरर थे तो कितना समय मिलता था, कैसे आप समय को एडजस्ट करते थे और यहाँ तक पहुँचे? समय की अगर बात करें तो कितना टाइम मैनेजमेंट आप करते थे? हाँ, समय तो आपने देते थे पढ़ाई में, तभी तो आप यहाँ मुकाम पर हैं। टाइम मैनेजमेंट जरूरी होता है, लेकिन जो है टीचर की नौकरी में भी चूँकि सुबह जाना रहता है कॉलेज और कॉलेज से सीधे अपने घर पर आता था आदमी, तो पढ़ने के लिए समय काफ़ी मिल जाता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मैनेजमेंट सर कैसा रहा आपका? 5-6 घंटे लगातार पढ़ता रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से समय 5-6 घंटे लगातार मिलता रहे तो 5-6 घंटे में चूँकि तैयारी पहले ही हो चुकी थी जो जी जी, तो नौकरी में आने से पहले तैयारी थी तो उसमें कोई बहुत समस्या नहीं आई। सर अगर बात करें आजकल की तरह स्मार्ट, जैसे स्मार्ट बनना, स्मार्ट की तरह तैयारी करना, जब तक आप स्मार्ट नहीं बनेंगे तो मॉडल चेंज बदल रहा है, चीज़ें बदल चुकी है। जो सिविल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करें, एक अच्छा भविष्य बन सके? जो अधिकारी पीसीएस बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ, उनको लेकर, बच्चों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है।
अगर सिलेबस बदल रहा है, हर चीज़ बदल रही है, तो व्यक्ति के अपनी तैयारी में भी परिवर्तन करना चाहिए। जो है पहले सब्जेक्ट होता था, अब सब्जेक्ट हट गया है, अब केवल जीएस का एग्ज़ाम हो रहा है। तो उस टाइप से तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि अपने सिलेबस को सामने रखिए और सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस उसके अनुसार जो है आदमी को तैयारी करना चाहिए। क्या सर मेरा एक सवाल है सर, क्या कोचिंग जो करते हैं, जो घर पे स्टडी करते हैं, तो अब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस हो, जुनून हो, जज्बा हो, तो घर पे ही लड़का अपने आप को पीसीएस परीक्षा क्वालिफाई कर सकता है? हाँ, घर से भी कर सकता है, लेकिन और जैसे अगर कोचिंग ले लेता है, पढ़ लेता है, तो थोड़ा उसे काफ़ी मदद और सहारा मिल जाता है। लेकिन है कि कोई व्यक्ति अगर घर पे से दृढ़ प्रतिज्ञ है, ईमानदार है अपने कर्तव्य के प्रति, तो घर से भी पढ़ाई करके निकाल सकता है। बहुत लोग लड़के निकाल रहे हैं इस समय जो। तो सर जब आप पीसीएस में सेलेक्ट हुए तो वो पल आपके लिए कैसा रहा होगा सर? एक तरफ नौकरी में थे, दूसरी तरफ आप बड़ी नौकरी में पद हासिल किए, आप एक अलग, आज आप एसडीएम हैं, तो एसडीएम अपने आप में एक अलग उसका रुतबा होता है, जज्बा होता है। एक जब फील्ड में उतरते हैं तो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग काम करने का नज़रिया अलग होता है, पब्लिक से जुड़ना, आम लोगों से कनेक्ट होना, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए इसमें तो अवसर बहुत ज़्यादा है, कार्य करने का अवसर। वहाँ तो एक ही क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिला था, यहाँ पर कार्यों में विविधता है। प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कार्यों में विविधता है। आप हर व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, जनता से जुड़ेंगे। हाँ, जनता की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जो बातें आप सुनते थे वहाँ पर किसी एक क्षेत्र में, शिक्षण में खाली आप काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ आप प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ, कार्य करने का अवसर ज़्यादा है। सर कैसा लगा जब आपका रिजल्ट आया, आपका कैसा महसूस हुआ, किस तरह से आपके पास कितनी सारी बधाइयाँ आती थी? फिर उसके बाद जो है आपको कैसा लगा, आपके माँ बाप जिस तरह से आपको कठिन परिश्रम में आपको सहारा दिए, आपको पढ़ाए, मोटिवेट भी किए, तो आप कहाँ से मोटिवेट हुए अधिकारी बने? हम ये जानने का प्रयास करेंगे, हमारे दर्शक आपको जो देख रहे हैं, जितने भी हमारे फॉलोअर्स, हमारी जनता देख रही है, हमारी जनता को आप बताइए किस तरह से कैसे आप मोटिवेट हुए, आके ऑफिसर बने? आप एक नौकरी में रहते हुए आप जज्बे के साथ, कहाँ से आपके अंदर प्रेरणा आई, कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, आप बने अधिकारी? देखिए मेरी जो आपके अंदर पढ़ाई स्टडी हुई है, शुरू से मैं चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही छात्र रहा हूँ, जो है यूनिवर्सिटी से ही मैंने बीए किया है, एमए किया है, और नेट भी हूँ इकोनॉमिक्स से, और यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा। तो वहाँ पर चूँकि माहौल तो था ही सिविल सर्विसेज का, लेकिन मैं जैसे ही पीजी किया तत्काल मुझे नेट मेरा हो गया, मैं तत्काल जो है इस समय लेक्चर के पद पर कार्यरत हो गया। जो सर मोटिवेट कहाँ से हुए जब आप ऑफिसर बने? कहीं आप पीसीएस अधिकारी को, या फिर आपने देखा होगा किसी आईएएस को देखा होगा, आपके अंदर जज्बा कहाँ से आया, वो आग कहाँ से आई, अब अधिकारी कैसे बने, वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। कार्य करने का अवसर तो जो विविधता इसी क्षेत्र में थी, तो आने का शुरू से ही विचार था। शुरू से आपका लक्ष्य था हमको एक पीसीएस अफसर बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है? नहीं, शुरू से लक्ष्य नहीं था, लेकिन जो जैसे समय बदलता गया उसी तरह आपकी मंजिल, परिवर्तन चेंज होता। मैं शुरू से चूँकि साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं शुरू से इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन सर इंजीनियर अगर आप बनते तो केवल एक ही फील्ड में काम करते, लेकिन आप एक पीसीएस अफसर हैं। पीसीएस अफसर हर फील्ड में अपने आप को एक अलग बेहतर नज़रिया रखता है, लोगों की मदद करता है, तमाम प्रशासन में लाइन आर्डर, तमाम सुरक्षा में आप खड़े रहते हैं जी। ये था, लेकिन फिर भी मान लीजिए शुरू से देखिए व्यक्ति का स्वयं का निर्णय होता है किस क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन एक निर्णय होना भी अपने आप में बेहतर होना चाहिए। बेहतर है, कोई क्षेत्र खराब नहीं होता है, कोई भी क्षेत्र खराब नहीं होता, टारगेट होना चाहिए। हाँ, टारगेट जिसमें आदमी का इंटरेस्ट हो जी, और उसमें व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। तो मैं शुरू से इस क्षेत्र के लिए था कि इस क्षेत्र में जाऊं, लेकिन मुझे नौकरी पहले ही टीचर में मिल चुकी थी, इसलिए हमें बहुत आसानी मिली इस क्षेत्र में आने के लिए। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता गया, आप एक नौकरी में थे, उसके बाद दूसरी नौकरी मिली। तो सर एक सवाल तीसरी नौकरी है। तीसरी नौकरी सर, तीसरी वाली कौन सी नौकरी? सबसे पहले मैं लेक्चरर था, उसके बाद फिर हमारा एक्साइज इंस्पेक्टर पर हुआ था जी, उसके बाद फिर पुनः जो पीसीएस में जो। हाँ जी, आप देख सकते हैं आज हमारे बीच एक ऐसे अधिकारी, कहीं न कहीं 3 नौकरियां इन्होंने हासिल किया था। आज जो है सर एसडीएम के पद पे, पहला सर जो है कि लेक्चरर थे, दूसरे एक्साइज इंस्पेक्टर थे, उसके बाद जो है तीसरा नौकरी सर को पीसीएस अफसर बने। कहीं न कहीं ऐसे काबिले तारीफ अफसर बहुत ही कम मिलते हैं, और आज जो है जनता की सेवा करते हैं, जनता की सेवा में करते हैं। कहीं न कहीं सर अपने कार्यों को देखते हुए इनके माँ बाप जिस तरह से कठिन परिश्रम को
किए, आज जो है अपने आप में एक अलग बेमिसाल साबित कर रहे हैं। अपने आप में एक अलग इनका सर का अंदाजा है कि हम जब वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो अधिकारी बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। सर के अंदर जज्बा, वो आग थी, अपने आप में एक अलग जुनून आपने पैदा किया। तहसील में हम जब से आए हैं जान लीजिए, जी तब से एसडीएम के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो चूँकि तहसीलदार के रूप में भी मैं यहाँ कार्य कर चुका था, जी इससे मुझे कार्य करने में ज़्यादा आसानी हुई जो है। जी। और यहाँ पर मैं विधान नहीं सर, जिस आप तहसीलदार भी यहाँ पे, आपको हर तौर तरीके आपको पता है कहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सर को इतना अनुभव, इतना एक्सपीरियंस हो गया, 3 नौकरियाँ होने सर ने जिस तरह से हासिल किया, कहीं ना कहीं सर एक काबिल तारीफ है। आम लोगों की मदद भी करते, जो सिविल की तैयारी कर रहे बच्चे सर को देखें, कहीं ना कहीं जो भी तैयारी कर रहे हैं जुड़ जाए। यूपीएससी का सिविल का जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 11 फरवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सिविल में तैयारी कर रहे हैं बच्चे इच्छुक है सर, नया नोटिफिकेशन जारी हो गया सर यूपीएससी का। तो बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी लाइन आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं, देखेंगे, क्या कहेंगे? बस किस तरह से तैयारी करें अपने आप को एक IAS PCS बन सके? देखिए, बस एक लाइन में सर जवाब दे दीजिए हमारे बस दर्शकों को। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति सिविल सर्जन जाना चाहता है, सिलेबस को सामने रखे और ईमानदारी से मेहनत करे। टारगेट, हाँ, ईमानदारी से मेहनत करे और लक्ष्य पर कार्य करे तो निश्चित सफलता मिलेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे दर्शकों को हमारे बीच जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं आज हमारे बीच SDM सदर के रूप में कार्यरत है सदर तहसील में पवन कुमार सिंह। किसी परिचय के मोहताज नहीं, जनता के दिलों पर राज करते हैं पवन कुमार सिंह। 3 नौकरियां हासिल करने के बाद आज SDM पद पर यहाँ पे तैनात है। पहला लेक्चरर, दूसरा इंसाइड इंस्पेक्टर, फिर तीसरा जो है PCS अफसर बने हैं। इस वीडियो में कमेंट कर अपनी राय जरूर रखिएगा। सर को जय हिंद, जय भारत।